लेकिन ये टीबी क्या है? और अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने पहले कहा कि जिनको लगता है टीबी हो गया तो लोग डिनाइल में चले जाते हैं, अब शायद हमें बचना ही नहीं है, अब तो बस आखिरी स्टेज आ गई। ये पहले तो टीबी है क्या, और ये क्या काबिल इलाज है? जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म डाइड बिकॉज ऑफ टीबी। यस। इतने सालों के बावजूद भी बदकिस्मती है इस हमारी कि हम अभी तक पूरी दुनिया में ड्रग सेंसिटिव टीबी में 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में, हाई बर्डन कंट्री में हमने अभी भी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। हालांकि आप हैरान होंगे ये सुन के कि हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप में इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हाँ। अब देखिए, किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब हम एस्मा की बात करते हैं, डॉक्टर साहब इनहेलर बहुत महंगा है, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है। ऐसी बीमारी जिसकी तशखीस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, यहीं पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसके टेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टिल वी अनएबल टू कंट्रोल दिस डिजीज़ एंड इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़। याद रखिए, ये काबिल इलाज है 97%। ऐसा ना आप सोचेंगे टीबी हो गया तो अब ख़त्म है। जी बिल्कुल, वापसी नहीं हो सकती। हम किसी बीमारी के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह टीबी इज़ द ओनली डिजीज़ जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि 97% ये काबिल इलाज मर्ज। अच्छा, टीबी के हवाले से हम बात कर रहे थे, टीबी क्या है? पहले तो ये बताइएगा टीबी होता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये कितना हमें नुकसानदेह है? देखिए, टीबी हमारी इकॉनमी को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। ठीक है। उसकी कुछ वजूहत मैं आपको भी बताता हूँ। एक तो पहली बात है, टीबी एक जरासीम है जो खांसने से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें एज अ नेशन समझनी है, हमने अपने बच्चों को कफ एटिकेट समझाने हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है या आपकी तबीयत ख़राब है तो मास्क इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन। अगर वो करते हैं आप दूसरों को बचा लेते हैं। अगर मास्क उस वक्त नहीं पहन सकते तो कफ एटिकेट्स का मतलब है कि अपनी एल्बो पे आपने कफ करना है, रादर दैन कि आप अपने हाथ पे या हैंड करचीफ पे करें और दोबारा उसको अपने पॉकेट में डाल दें। देखिए, पहले रुमाल होता था, लेकिन अब कोरोना के बाद जो लोग नहीं भी यूज़ करते थे इसको, मास्क को, अब वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है आप मास्क पहने। अच्छा, फिर होता ये है कि अगर आप एक जरासीम है जो एक शख्स जिसको टीबी है और आप उसको नहीं ट्रीट कर रहे तो वो एक साल में 10 से 15 लोगों को टीबी में मुब्तला कर रहा है। एक शख्स एक साल में 10 से 15 को मुब्तला लोगों को मुब्तला कर, एक साल अपने साथ बिल्कुल। अच्छा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ। पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3.25 लाख लोगों को टीबी होनी चाहिए। जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो 3.5 पौने 4 लाख लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। वो जो गैप है वो मार्केट में फिर रहा है, और यही वो पूल है जो डायग्नोज नहीं हो रहा, जो हम तक नहीं पहुंच रहे, और वो मार्केट में हर साल 10 से 15 लोगों को, और वो अपने साथ इतने लोगों को ले जाते हैं। अगर वो 1000 है तो एक साल में 15,000। हाँ बिल्कुल। सो दिस इज़ द मेन इशू कि हमने उनको कैसे कैचअप करना है। अच्छा, मरीज़ की अलामत बड़ी सिंपल होती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि खांसी करने से जरासीम जो दूसरे बंदे में शिफ्ट होते हैं उससे, या और भी कोई वजह है इसकी? यही मेन वजह यही है ना। देखिए, मजदूर तबके में बहुत कॉमन होती है। वो सारे गांव से उठ के एक कमरे में 8 से 10 लोग रह रहे होते हैं। फिर आप नबाब आधे स्मोकर होते हैं, तो वो लोग जिसको टीबी होती है वो आपके साथ रात दिन बैठा खांसी कर रहा होता है। जब तक उसको अलामत होती है वो ऑलरेडी मरीज़ों में टीबी स्प्रेड कर चुका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक। और इसमें एक और चीज़ भी तो है ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लाड प्यार जब माँ बाप कर रहे होते हैं तो वो खांसी करते हैं तो मुंह के ऊपर ही कर देते हैं, पीछे भी नहीं हटते, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही। और उनको पता भी बाय द वे इस वक्त सिम्टम का नहीं होता, और इसकी सिम्टम भी मुश्किल नहीं है याद रखने के लिए। अगर आपको खांसी आ रही है 2 हफ्ते तक आपको खांसी मुसलसल, आपको बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, आपको बुखार है, हल्का बुखार है, शाम को ज़्यादा है और उसके साथ भूख कम है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, वज़न आपका कम हो रहा है, ये अलामत आपको शक डाल देती हैं कि आपको टीबी है। तो टेस्ट करवा लें फौरी। अब कोई मुश्किल, किसी भी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में जाएं, आपका टेस्ट, पहला टेस्ट इज़ एक्सरे टेस्ट, बिकॉज 80% टीबी जो है वो फेफड़ों को बिलोंग करती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, टीबी हर ऑर्गन को करती है डैमेज। आई भी देखी हमने, ब्रेन भी देखी हमने, दिल की भी देखी हमने, दिमाग की भी देखी हमने, अंतरियों की भी देखी हमने, जॉइंट की भी देखी, नेम एनी ऑर्गन, हमने सारी टीबी पाकिस्तान में देखी। अच्छा, ये सब हिस्सों को टीबी होता है? हाँ जी, टीबी कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन। 80% लंग्स और रेस्ट जो है वो 20% होती है। अच्छा, ये कॉमन तो ये समझा जाता है कि सिर्फ लंग्स को होता है? नो, अंतरियों की टीबी बहुत कॉमन है। बोन टीबी बहुत ज़्यादा हमने देखी, ब्रेन टीबी। अब बोन टीबी, हाँ, अब आप एपिम्स जाएँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जो हमारा है, वहाँ पे आप देखें पेशेंट ब्रेन टीबी के बहुत कॉमन होते हैं। सो ये दिस इज़ नॉट अनकॉमन। और ये, लेकिन ये आप लोगों को तो पता है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। देखिए, लेट आते हैं ना। देखना, ब्रेन टीबी आप किसी को बोलोगे तो टीबी तो लंग्स का होता है। हाँ, तो ये दिमाग की टीबी कहाँ से आ गई? यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसको कहते हैं लिम्फ नोड की टीबी।
ये बड़ी कॉमन है। और ये पूरे जिस्म के अंदर जो बनी होती हाँ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है? ये लिम्फ नोड की होती है, लिम्फ नोड होते हैं ना पूरे जिस्म में इतनी इतनी बनी, तकलीफ भी नहीं होती उनसे, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो नहीं वो और चीज़ है, वो एक लाइपोमा भी बाय द वे होता है, पूरी बॉडी में होता है, लेकिन टीबी लिम्फ नोड की बड़ी कॉमन है, ये भी है। तो ये कितना नुकसानदेह है? ये कब तक, किस लेवल पे जाके आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है? लेकिन आप जैसे कह रहे थे काबिल इलाज है, लेकिन उसकी तरफ हम जाते भी नहीं ना, और लोगों के रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा समटाइम नहीं होते को इसकी तरफ जाएं, तो फिर ये कहाँ पे जाके एंड हो जाता है? डेथ, नुकसानदेह हो जाता है। टीबी से डेथ होती है। देखिए मैं इधर का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, हमारे पास लास्ट वीक इससे पहले एक बच्ची आई है, उसके दोनों लंग डैमेज हो चुके हैं, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गई है और वो टीबी ने किया है। आप अंदाज़ा कर, 18 ईयर ओल्ड थी बेचारी। अब टीबी ने उसके घर वालों ने कभी उसको चेक ही नहीं करवाया और उसके दोनों फेफड़े डैमेज हो गए और इस वक्त वो ऑक्सीजन पे है। अब उसके फेफड़े रिवर्स नहीं कर सकते, वो टीबी का इलाज भी कर रही है, बदकिस्मती से वो बहुत लेट का मरा है। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो इसमें अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए अब तो आप Chances क्या उसका हैं? जितना थोड़ा बहुत फेफड़ा बचा हुआ है उसकी वर्जिश से उसके बलगम को बाहर निकालेंगे, उसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे, उसको ऑक्सीजन फॉर एवर लेनी पड़ेगी। बदकिस्मती है ये कि 2026 में भी हम ऐसे केस देख रहे हैं, 2026 में भी हम डेथ देख रहे हैं टीबी से, बदकिस्मती से, क्योंकि हम लोग लेट आते हैं। ये इतना काबिल इलाज मर्ज है कि आप हैरान हो रहे हैं कि 2026 में भी लोग टीबी के बायस पाकिस्तान के अंदर मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को टीबी खुदा न खास्ता डायग्नोस होता है तो ये काबिल इलाज मर्द है, जिस तरह और बहुत सारे मर्द हैं। आप ये समझ रहे हैं सिर्फ बुखार मेडिसिन खाने से ख़त्म हो जाता है, तो टीबी का मर्ज जो है वो भी इसी तरह मेडिकेशन के साथ ख़त्म हो सकता है, ऐसे ही जी? बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चों के अंदर अब खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ बच्चे हैं 2-3 दिन खांसी करते हैं, सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए अगर खांसी बगैर बुखार के है, दो डिफरेंट चीज़ें, और कभी होती है कभी ठीक हो जाती है, ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, ये अस्थमा हो सकता है, ये एलर्जी है। लेकिन अगर खांसी में बुखार ऐड हो जाए तो फिर इन्फेक्टिव एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। हाँ 1-2 दिन बुखार हो तो वो वायरल होता है, लेकिन अगर 2-3-4 या हफ्ते से आगे बुखार जा रहा है और वो लो ग्रेड है, फिर आपको ज़रूर इन्फेक्शन को ढूंढना चाहिए इस बच्चे। इसमें हो सकता है फिर, और इसको फिर सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल सीरियस। दमा, टीबी, ये वो सारी चीज़ें जो काबिल इलाज हैं, और इससे हम ये समझना कि ये पता नहीं अब हो गया तो अब कहाँ पे जाएंगे, क्या बनेगा। अच्छा, फेफड़ों का हमारी ज़िंदगी में, हमारे इंटरनल सिस्टम में, जिस तरह मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है कि ये मुतासिर होगा तो सारी चीज़ें मुतासिर हो जाएंगी, ये थोड़ा फेफड़ा हो उससे भी काम चल जाता है? जिस तरह गुर्दा या जिगर है वो गया तो बस गया, ये जैसे अभी आपने बात की कि उसका जितना बचा हुआ है उसके साथ काम चलाएंगे, वो जितना बचा हुआ है उसके साथ कितना काम चल सकता है? देखिए डिपेंड करता है और किस एज में कितना फेफड़ा आपका डैमेज हो। एक बच्चे का अगर डैमेज हो तो यूजुअली सेकंड फेफड़े में इतनी गुंजाइश है कि वो रीग्रो करके उसकी कैपेसिटी गेन कर लेगा। अच्छा। लेकिन अगर यही किसी का 20 साल के बाद या 30 साल के बाद डैमेज हुआ तो उसमें रीग्रो की टेंडेंसी उतनी नहीं होती। देखिए एक आम शख्स एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। 2000 गैलन? अगर आप जो है मैदे को ये बात करते हैं तो मुझे ये बात